आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु धर्मेंद्र पर। जैसा कि हम क्लास 10th की जो एक्सरसाइज है 8.4 उसके कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं, अर्थात जो लास्ट टॉपिक था यानी पांचवा प्रश्न, जिसके अंतर्गत एनसीईआरटी की बुक में 10 पार्ट दिए हुए हैं, तो हम पहुंच चुके हैं उसके 8वें पार्ट पर। तो देखिए, बात करते हैं। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए हैं उनको आप 1 बाय 1 वीडियो के द्वारा समझ सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं अगले 8वें प्रश्न पर। तो 8वां जो प्रश्न है क्या दिया हुआ है, देखिएगा। 8वां प्रश्न दिया हुआ है आपका साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब ये आपका एलएचएस हो गया और आरएचएस क्या दिया है, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। करना क्या है हमको कि एलएचएस की सहायता से या तो आरएचएस हम ले आए या फिर आरएचएस की सहायता से हम क्या ले आए, एलएचएस ले आए। तो ज्यादातर कॉमनली ये किया जाता है कि हम एलएचएस की सहायता लेते हैं, एलएचएस को सॉल्व करते हैं। अगर एलएचएस को सॉल्व करते करते डायरेक्ट आरएचएस तक हम पहुंच गए तब तो ठीक है। अगर हम डायरेक्ट आरएचएस तक नहीं पहुंचते हैं तो हम आरएचएस को भी हल करते हैं, फिर दोनों बराबर दिखाएंगे। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले हम लिख लेंगे एलएचएस। तो एलएचएस क्या दिया हुआ है आपका, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए और सेक ए का होल स्क्वायर। अब आप लोगों ने पढ़ रखा है ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपने फार्मूला पढ़ रखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी का प्रयोग हम कर लेते हैं, ठीक है ना, हम इसी फार्मूले का प्रयोग कर लेते हैं। तो देखिए a प्लस बी, तो इसमें भी आप खोलेंगे तो ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कॉसेक का स्क्वायर प्लस 2a और b। हमने जो फार्मूला प्रयोग किया है ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो कौन सा ए पद है कौन सा बी है, तो देखिए ये आपका साइन ए का काम करेगा, कॉसेक ए बी का काम करेगा। तो हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की सहायता ली। अब दूसरे वाले में भी आपको यही करना है, देखिएगा ध्यान से, ए प्लस बी अर्थात कॉस ए का काम करेगा, सेक ए बी का काम करेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी तक हमने केवल और केवल एक बीजगणितीय सरसमीका का प्रयोग किया, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर की जो बीजगणितीय सरसमीका है उसका प्रयोग हम लोगों ने किया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अब हम आएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सरसमीकाओं पर। तो देखिए क्या क्या जाएगा आपका, साइन ए और कॉस ए, इसको हम पास में लिख लेते हैं, साइन ए और कॉस स्क्वायर ए, इसको हमने पास में लिख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं हम कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए के लिए, कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए के लिए। तो हमने पढ़ रखा है सरसमीका नंबर 2 और सरसमीका नंबर 3। सरसमीका नंबर 2 आपकी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपको हमने पढ़ा रखा है इससे पहले वाले वीडियोस में। सबसे पहले बेसिक है त्रिकोणमिति का, जिसमें सारे सूत्र सारे बेसिक बताए गए हैं। उसके बाद 1 बाय 1 एक्सरसाइज के वीडियो हैं जहां पर आप प्रयोग करते आए हैं सूत्रों का। तो समझिएगा जो आपकी दूसरी सरसमीका है वो होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए लिख देते हैं, दूसरी सरसमीका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी सरसमीका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा।
तो अब देखिए जहां पर आपका सेक स्क्वायर थीटा है, जहां पर सेक स्क्वायर थीटा है उसके स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर, और जहां पर आपका कॉसेक है वहां पर आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो हम लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर आपका कॉसेक है तो कॉसेक के स्थान पर लिख लिया जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमने लिख लिया। इसके बाद आपको त्रिकोणमितीय अनुपात भी हमने पढ़ा रखा है कि साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉस हमने पहले ही लिख लिया है, सेक स्क्वायर के स्थान पर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर के स्थान पर हमने क्या लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए के स्थान पर आपने क्या लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। फिर से आप अनुपात का प्रयोग करेंगे तो सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। ये आपने सबको तोड़ लिया। सबसे पहले क्या किया आपने, सबसे पहले हमने a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर सर्वसमीका का प्रयोग किया, क्या होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर भी आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बाद आपने क्या किया, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को आसपास में लिख लिया क्योंकि ये प्लस में है, कहीं पर किसी को भी लिख सकते हो। दूसरी बात आपने क्या की, कॉसेक स्क्वायर ए के स्थान पर सर्वसमीका नंबर 3 का प्रयोग आपने किया, सर्वसमीका नंबर 3 का प्रयोग किया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब थीटा का मान a b c x y z कुछ भी हो सकता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। और इसके बाद आपने प्रयोग किया दूसरी सर्वसमीका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर के स्थान पर हमने मान लिख लिया। अब बात करते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सर्वसमीका नंबर 1 से प्लस 1, आगे ध्यान दें, प्लस ये वाला 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस, देखिए साइन से साइन आपका कैंसल, बचेगा आपका 2, फिर इसके बाद 1 प्लस tan स्क्वायर ए, नेक्स्ट प्लस 2 गुणे, देखिए कॉस का कॉस से काटेंगे तो कॉस कॉस कट जाएगा, केवल आपका बचेगा यहाँ पर कितना 2। बिल्कुल मक्खन हो गया सवाल कंप्लीट। देखिए क्या हो गया, 1 2 2 4 5 5 2 7, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यही तो आपको लाना था। देखिए 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, 7 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5वें का 8वां पार्ट। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आराम से समझ लीजिए और या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। अब समझना क्या है आपको, जब भी आप ऐसे प्रश्न करें तो सबसे पहले आपको देखना है कि अगर LHS है तो उसको सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट LHS को सॉल्व करने पर अगर RHS प्राप्त होता है तब तो ठीक है, अगर RHS नहीं प्राप्त होगा तो हम RHS को भी सॉल्व करेंगे। लेकिन जब भी आप ऐसी एक्सरसाइज का प्रश्न करेंगे तो आपको सर्वसमीकाएं याद होनी चाहिए, बीजगणितीय सर्वसमीकाएं भी और त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाएं भी, त्रिकोणमिति के अनुपात भी, इसमें क्या संबंध होता है, क्योंकि जितनी जल्दी आप फार्मूले का प्रयोग करना समझ जाएंगे उतने ज्यादा आपको ये एक्सरसाइज सिंपल लगेगी। ठीक है, तो आराम से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। जो जो किया गया सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, और इसके बाद आपका 9वां और फिर लास्ट में 10वां प्रश्न रहेगा। इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये सारे और लाजवाब टॉपिक भी है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो आपका 9 नंबर प्रश्न है, क्या दिया है, कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए बराबर आपको लाना है 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। तो सबसे पहले आपको LHS हल करना है। LHS हल करने के बाद आपको देखना है कि क्या हमारा डायरेक्ट RHS प्राप्त हो पा रहा है या नहीं प्राप्त हो पा रहा है। तो देखिए क्या किया जाए, सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसमें LHS। तो LHS आपका दिया क्या है, सेक कॉसेक ए माइनस साइन ए, और फिर आपका दिया हुआ है
सेक ए माइनस कॉस ए, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो जब भी आप हल करेंगे ऐसे प्रश्नों को तो पहले एलएचएस देखते हैं। अब आपको बताया गया त्रिकोणमितीय अनुपात कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। फार्मूले आप बराबर देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, इसके बटा कर लेंगे हम 1। इधर भी आपका देखिए सेक थीटा बराबर 1 होता है कॉस थीटा, और ये आपका कॉस ए दिया है, इसके बटे कर लेंगे हम 1। क्या किया गया, सबसे पहले हमारा जो मान दिया हुआ था कॉसेक को हमने तोड़ लिया 1/sin में, साइन के बटे में 1 मान लिया, सेक को तोड़ा गया 1/cos में, और कॉस के बटे में हमने क्या मान लिया है, 1 मान लिया। अब ध्यान ये रखना है कि आगे क्या किया जाए जिससे कि हमारा प्रश्न आसान हो जाए। तो अब हम देख पा रहे हैं कि इनके हर बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आप साइन से गुणा करेंगे, अंश तथा हर दोनों में आप साइन से गुणा करेंगे, इसमें भी गुणे साइन करेंगे आप, और इसके बाद इसमें देखिए कि किससे गुणा होगा भाई, कॉस से गुणा करना है, कॉस से, तो हर बराबर हो जाएगा। जब हर बराबर हो जाएगा तो आप आसानी से हल कर सकेंगे। तो देखिए क्या आएगा, 1 माइनस साइन का साइन से करेंगे, क्या आएगा भाई, साइन स्क्वायर ए, पूरे का बटा क्या हो गया, साइन ए, बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा, इधर कॉस का कॉस से किया गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए फटाफट आपको सरसमीका दिख रही है, सरसमीका नंबर 1, सरसमीका नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से आप फटाफट मान निकालना चाहें तो अगर आप 1 माइनस, अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो फटाफट हम ये निकाल लेते हैं। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर के स्थान पर क्या लिख सकते हैं आप, साइन के स्थान पर कॉस, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर कॉस बटे साइन ए, इधर देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर के स्थान पर साइन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, केवल समझना है आपको, फटाफट करते चलना है। एक कॉस से कॉस कैंसल, एक साइन से एक साइन कैंसल, बचा क्या आपका, केवल और केवल कॉस और साइन। तो हम देख पा रहे हैं कि अभी हमारा आरएचएस और एलएचएस का मान बराबर नहीं हुआ है, तो अब आपको हल करना पड़ेगा आरएचएस, अब आपको हल करना पड़ेगा आरएचएस। तो आरएचएस ले लिया जाए भाई, आरएचएस का मान 1/tan ए प्लस कॉट ए, तो 1/tan ए का मान क्या होता है अनुपात के रूप में, साइन बटा कॉस, tan ए का मान होता है साइन बटा कॉस, और कॉट ए का मान क्या होता है, कॉस बटे साइन, कॉस बटा साइन। अब आप क्या करेंगे, इसमें हर बराबर करेंगे, तो इधर साइन से गुणा और इधर कॉस से गुणा, अर्थात इसमें आपका हो जाएगा साइन से गुणा अंश और हर में, और इसमें आपका हो जाएगा कॉस से गुणा अंश और हर में। अब देखिए क्या बनेगा, 1/साइन का गुणा साइन से साइन स्क्वायर, कॉस का गुणा कॉस से कॉस स्क्वायर, पूरे का बटा साइन कॉस हर बराबर हो गया, तो साइन ए कॉस ए, ये आपका मान हो गया। अब समीकरण नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1, फिर इसका बटा साइन ए इंटू कॉस ए, नीचे वाले भिन्न का दर्जा पलट जाएगा, तो आपका आ जाएगा साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए बटे 1, गुणा करेंगे, मान आएगा आपका साइन ए कॉस ए। तो इस प्रकार से आपने सिद्ध कर लिया एलएचएस बराबर आरएचएस। ये आपका प्रूफ हुआ क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है,
बस समझते चलना है क्या क्या किया गया। सबसे पहले हमने LHS को सॉल्व किया। LHS को सॉल्व करने पर हम पाते हैं कि हमारा जो LHS का मान आया है ये अभी RHS के बराबर नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, RHS को हल करेंगे। तो जब हम RHS को हल करेंगे तो RHS हल करने पर हम देखते हैं कि हमारा LHS और RHS का मान बराबर है, इसलिए दिया गया सवाल हमने प्रूव कर दिया LHS बराबर RHS। प्रयोग किसका रहा, देखिए पहली सरसमिका इसमें डाबर च्यवनप्राश का काम कर रही है, ठीक है ना। पहली सरसमिका जो है डाबर च्यवनप्राश का काम कर रही है, यानी हर जगह पर काम आ रहा है फटाफट फटाफट, ठीक है ना। अब इसके बाद एक बार और सूत्र लगा अनुपात का, tan थीटा बराबर साइन बटा कॉस और cot थीटा बराबर कॉस बटा साइन। उसके बाद आपने सॉल्व कर लिया। तो आराम से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, उसमें सुधार किया जाएगा। लेकिन करना क्या है, आपको जितने भी आप क्वेश्चन करिए इसकी प्रैक्टिस करते रहनी, ठीक है। जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उतने ज्यादा आपके लिए आसानी रहेगी। अब बढ़ते हैं हम अगले इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न की तरफ। आराम से नोट कर लीजिए ये प्रश्न। देखिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है आपका, पांचवे का लास्ट पार्ट, 1 + tan स्क्वायर अपान 1 + cot स्क्वायर बराबर आपका 1 - tan अपान 1 - cot का होल ऑफ स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर a। अब देखिए इसमें तो तीन पक्ष दिए हैं, ना LHS ना RHS, ठीक है। तो इसमें तीन पक्ष हैं, तो आपको देखना ये है कि सबसे छोटा पक्ष क्या है, tan स्क्वायर a, ठीक है। तो tan स्क्वायर a को बचा के रखेंगे, यानी यही आपको इन दोनों में अगर मिल जाए तो आपका सवाल प्रूव हो सकता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, इसको हम बाई बराबर चलाते रहेंगे, देखिएगा कैसे। अब बात आती है सबसे पहली चीज कि आपने सरसमिकाएं पढ़ रखी हैं। सरसमिका नंबर 1 क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी सरसमिका 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी सरसमिका 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए फटाफट आपको इस वाले पक्ष में दिख रहा होगा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपका हो गया सेक स्क्वायर a बटे में 1 + cot का कॉसेक स्क्वायर a, कॉसेक स्क्वायर a। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम अनुपात में तोड़ लें तो देखिए 1 - tan को अगर हम तोड़ लें, आपने अनुपात पढ़ रखा है, tan थीटा बराबर साइन बटा कॉस, tan थीटा बराबर साइन बटा कॉस और cot थीटा बराबर कॉस बटे साइन। तो मान रख देंगे हम tan थीटा का साइन बटा कॉस और कॉस का मान रखेंगे कॉट का, तो कॉस बटा साइन। ये हमने मान रख दिया, इसका स्क्वायर बराबर जो आपका चल रहा है चलने दीजिए। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपकी जो भिन्न है, एक इसके बटे हम एक कर लेंगे और इसके बटे भी क्या कर लेंगे, एक कर लेंगे और हर बराबर करेंगे, ठीक है। और इधर आप क्या करेंगे, देखिए सेक स्क्वायर थीटा आपने पढ़ रखा है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर यानी सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। अगर इधर स्क्वायर तो इधर भी स्क्वायर। वैसे ही कॉसेक का पढ़ रखा है आपने 1/sin, तो इनको तोड़ लेते हैं भाई, सेक स्क्वायर को 1/cos में और कॉस स्क्वायर को 1/sin में। यहाँ पर देखिए कॉस का गुणा इसमें हर बराबर किया जाएगा, इधर क्या है कॉस है, यहाँ पर क्या है एक है, तो कॉस इधर है इधर एक है, एलसीएम होगा कॉस आएगा, तो आप हर बराबर करेंगे तो कॉस से अंश और हर दोनों में गुणा होगा, यानी ऊपर आपका मान बनेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे में आपका हो जाएगा कॉस थीटा। फिर आ जाइए इधर, आप देखिए बटे में क्या है साइन है, यहाँ पर क्या है एक है, तो साइन से आप अंश और हर में गुणा करेंगे, तो साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा पूरे का बटा साइन थीटा, और इसका हो गया आपका स्क्वायर बराबर क्या चल रहा है, tan स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर हमने थीटा रख दिया है तो इसको ए कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर ए है, थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, थीटा एक चर राशि है। अब थोड़ा ध्यान देंगे आप कि यहाँ पर ये वाली जो भिन्न है इसमें क्या है, कॉस माइनस साइन, और बटे में जो भिन्न है साइन माइनस कॉस। तो अगर हम ऊपर एक माइनस कॉमन ले लेंगे, देखिएगा ध्यान से, अगर हम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसमें अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो जो मान माइनस का है वो प्लस का, और जो प्लस का है वो क्या हो जाएगा, माइनस का, ये आपका मान हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ध्यान ये रखना है कि वन बाय वन स्टेप पे आपको कौन सा सूत्र लगाना है, कौन से सरसमीका का प्रयोग करना है, और किस अनुपात का प्रयोग करना है, ठीक है। तो देखिए आगे बात करते हैं। और इधर आपकी दो भिन्ने हैं, तो जब इन भिन्नों को आप गुणे में लिखेंगे तो इनका दर्जा पलट जाएगा, नीचे वाली भिन्न का ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए गुणे साइन स्क्वायर ए बटे एक। यहाँ पर देखिए ऊपर हम माइनस कॉमन लेते हैं और साथ में दोनों भिन्नों को गुणे में भी लिखने का प्रयास करते हैं, या फिर थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं। देखिएगा भाई, कॉमन ले लिया जाए माइनस, तो आपका आ जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा पूरे का बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर, और बराबर आपका क्या आ गया, tan स्क्वायर ए। क्या चल रहा है, tan स्क्वायर ए, ठीक है। क्या चल रहा है, tan स्क्वायर ए, फॉग नहीं चल रहा, फॉग का जमाना बहुत पहले था, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं। तो आगे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, स्पेस बना लिया जाए, क्योंकि सवाल थोड़ा सा इसके लेंथी हो जाते हैं, इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं। बस ये इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप इन सवालों को करेंगे तो पहले तो स्टेप यानी जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व करने से पहले समझना है कि अगर हम एलएचएस में किन किन सरसमीकाओं का या किन किन सूत्रों का प्रयोग करें तो जिससे आसानी से आप मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान बस यही रखना है, बाकी इन क्वेश्चन में ज्यादा समस्याएं नहीं होती हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर साइन स्क्वायर का गुणा एक से हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर का गुणा एक से हो जाएगा, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर ए। अब देखो इन दोनों भिन्नों को हम गुणे में लिखेंगे, ठीक है। तो गुणे में लिखने से पहले समझना ये है कि जो भिन्न बटे में है इसका दर्जा पलट जाएगा, तो बनेगा क्या, माइनस का साइन थीटा और कॉस थीटा, इसके बटे आपका है कॉस थीटा गुणे में कॉस थीटा बटे कॉस नहीं है साइन है, बहुत बड़े मान है भाई, बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए दूसरी भिन्न क्या थी, बटे में साइन, ये वाला बटे में हो जाएगा, अर्थात साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, बराबर में आपका जो पद चल रहा था वो चल ही रहा है, क्या, tan स्क्वायर, ठीक। अब देखिएगा साइन बटे कॉस, यानी ये आपका बन गया tan, यहाँ पर देखो साइन माइनस कॉस और साइन माइनस कॉस कैंसल हो जाएगा, ऊपर आपका बच गया माइनस का साइन थीटा और बटे में आपका कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम फिर से आ गए एक अनुपात पर, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो अब देखते हैं मान क्या आएगा, माइनस का tan थीटा। अब आप थीटा रखें या ए रखें उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में ए दिया है तो ए कर लेते हैं, डज नॉट मैटर, बस ध्यान रखना है आपको जहां जहां पर थीटा हो गया है ए रखना है।
कोण आपका वही चलेगा। अब देखिए -tan A का होल स्क्वायर, -tan A का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। थीटा का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा कर लिया गया है क्योंकि फार्मूले में थीटा थीटा, लेकिन ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन में दिया है ए, कोई बात नहीं है, अगर ए है तो उसको ए कर लो क्योंकि थीटा एक चर राशि है, फार्मूले थीटा के साथ में होते हैं। बस ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में कोण ए दिया है तो उसको कोण ए ही रखना है, अगर बी दिया है तो बी ही रखना है, अगर एक्स दिया है तो एक्स ही रखा जाएगा। ये रहा आपका पूर्णतया शुद्ध हुआ। यहाँ पर तो ये आपका कट ही गया, लेकिन यहाँ पर भी ए कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, तो बन गया tan²A। अब आप देख पा रहे होंगे तीनों पक्ष बराबर आने वाले हैं, माइनस का है स्क्वायर है, मान प्लस में आएगा, तो ये रहा आपका तीनों पक्ष आपस में बराबर सिद्ध हुए, ना LHS ना RHS। तीन पद थे, तीनों को एक जैसा यानी बराबर दिखाना था आपको, तो आपने सबसे पहले क्या किया कि एक पक्ष में कुछ नियम लगे उनको हल किया, दूसरे में कुछ लगे उनको हल किया, लेकिन तीसरे में कोई नियम नहीं लग रहा, यानी वो आपको बता रहा है कि भैया बस हमारे बराबर ले आओ इनको, ये अभी कुछ इधर उधर है तो इनको हमारे बराबर ले आइए। तो हमने फिर कोशिश की बराबर लाने की, जो आवश्यकता पड़ी फार्मूले यानी अनुपात लगाए गए, अनुपातों का ही प्रयोग रहा इसमें, सरसमीकाओं का प्रयोग तो खास रहा नहीं, तो अनुपातों का हमने प्रयोग किया, खासकर tan थीटा का अनुपात साइन बटे कॉस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5वें का लास्ट वाला यानी 10वां पार्ट कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार से त्रिकोणमिति की जो मुख्य एक्सरसाइजें थी एनसीईआरटी की 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.4 जो कि लेंथी एक्सरसाइज थी, तो ये चारों एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं। और हमारे चैनल के अंतर्गत जब आप जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहां पर अलग अलग विषयों की अलग अलग टॉपिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। क्लास 10th मैथ का एक अलग प्लेलिस्ट बना रखा है हमने, उसमें आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। हम इधर से भी आपको स्टार्टिंग यानी जो टॉपिक मेन है पढ़ाए दे रहे हैं, उधर से भी आपको प्रारंभ से मिलेगा। तो आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए और इसी तरह से हमें अपना प्यार देते रहिए, जिससे कि हमारा जो है उत्साह बढ़ता रहे और हम आप लोगों के लिए और अच्छे से काम कर सकें। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और ध्यान ये रखना है कि हम क्लास 10th की मैथ, साइंस और इंग्लिश इन पूरी विषयों का एक अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अभी प्रारंभ किया गया है, अभी तो आरंभ है, फिर धीरे धीरे हम अपने बराबर सभी सिलेबस को लेकर चलते रहेंगे। तो आज के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।